अब एक चीज़ सुनो, त्रिभुज आपका कंप्लीट हुआ। इसके पहले अगर आपको कोई दिक्कत रहेगा तो आप पूछ सकते हो बेझिझक। लेकिन अगर आप चाहते हो कि त्रिभुज और अच्छे से समझें और जानें, जैसे पाइथागोरस प्रमेय कहाँ से सिद्ध हुआ ना, ये सब पूरा प्रूफ मिल जाएगा आपको। 131 वीडियो है और एक जगह 32 वीडियो है। त्रिभुज करके केवल 32 वीडियो, 32 वीडियो। हाँ, त्रिभुज केवल त्रिभुज 32 वीडियो पढ़ा है। 32 दिन पढ़ाया गया है। कितना दिन? उस 32 वीडियो में आपको 32 घंटे क्लास कर लोगे तो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। लेकिन इस साल केवल सी तक है, उस साल DEF तक था। समझ गए? मिला लो DEF। इस साल सिलेबस काट दिया है तो हाँ F तक था। और F में एक लड़की है ना, देखो कटिया उटिया डाली होगी। हाँ, समझ गए? तो वहाँ तक वाला क्वेश्चन आप देखना चाहते हो तो वीडियो पीछे देख लेना। पढ़ा हुआ 131 वीडियो देखोगे तो उसमें पूरा मिल जाएगा कक्षा 10 का कंप्लीट। लेकिन अगर आप चाहते हो केवल त्रिभुज देखना है तो अलग से मिलेगा 32 वीडियो त्रिभुज करके। ठीक, देख लेना और अच्छे समझ जाओगे। छुट्टियों में अपना देखना, जब छुट्टी पड़ेगी, अभी दीपावली की और किसी चीज़ की, दशहरा का 2-2, 3-3, 4-4 दिन की छुट्टी पड़ेगी। दोपहर में बैठ के 2-2 घंटे, 1-1 घंटे रोज़ देखना। 4-6 दिन देख लोगे, बहुत अच्छे जानकारी हो जाएगी। अब जो ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, ये निर्देशांक ज्यामिति है। इसका क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति। इसमें देखिए आप लोग थोड़ा बहुत कुछ जानते हो कक्षा 9 से, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी है कि जो कक्षा है लड़के, जो कक्षा 9 में आप लोग पढ़े हो उसको हम रिपीट कर दें एक बार। देखो अब बहुत ध्यान से समझना। जैसे हम इस लड़के यहाँ पर हम खड़े हों या बात मत करो, अपनी कापी ले लो। ठीक, अपनी कापी में एक बिंदु बना दो, कहीं भी बना दो, मतलब सीधी रेखा जाए। हाँ, कहीं भी एक बिंदु बना लो। और अब आपको कोई पूछे कि आपने अपनी कापी में कहाँ से, किस जगह से कितनी दूरी पे बिंदु बनाया है, तो उसी चीज़ को, जैसे मान लो अभी आप लेटे हो, पैर टूट गया और आराम से खटिया पे लेटे हो, माछी आके आपको परेशान कर रही, मार रहे हो, जाके दीवार पे बैठ जा रही है। तो आपसे कोई पूछे आपके खटिया से कितना दूरी पे माछी जाके बैठ रही है और माने आपके क्षैतिज कितना दूरी पे जाके बैठ रही है और ऊर्ध्वाधर कितना ऊंचाई पे जाके बैठ रही है, अगर ये करेक्ट बताना हो तो इसी के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? निर्देशांकों की। किसकी? निर्देशांकों की। अभी हाँ, अभी आपको केवल कक्षा 10 में 2 ही निर्देशांक का जानना जरूरी है। एक का नाम है एक्स अक्ष और एक का नाम है वाई। तीसरा जो अक्ष होता है वो जेड अक्ष होता है। वो दिशा हवा में होता है, उसको आप बता नहीं पाओगे। अगर आप चाहते हो हम दिखाएं तीनों को तो जरा पेन दो हमको, पेन दो पेन और दो। अभी देखो, अभी 2 ही भुजा है। अभी हम बात करें इन दोनों पेनों को जोड़ें तो ये देखो एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। इसको हम आराम से इस पे बना सकते हैं ऐसे। ये एक भुज बन गया और एक कोटि, एक्स अक्ष और वाई। लेकिन अगर जेड हमको बनाना हुआ तो जेड ये है, ऐसे हम बना पाएंगे वहाँ? अब इसको हम बना नहीं पाएंगे। हम कहाँ करते हैं, ऐसे खींच देते हैं। जेड अक्ष यानी ये 3 अक्षों वाला हो गया, 3 डायमेंशन। और 3 डायमेंशन वाली चीजें कभी बोर्ड पे बनाई नहीं जा सकती हैं। ठीक, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। ये आपके यहाँ नहीं है, कक्षा 11 में है। आप लोग देखना, जब कभी पढ़ोगे तो आएगा खुद ही टॉपिक। अभी देखो कक्षा 10 वाला टॉपिक देख रहे हो तो हम जैसे बता रहे हैं उसको समझो। ये बात मत करो। अब सनी तुमसे पूछेंगे, अलर्ट रहना, तुम्हारा नंबर है। पहले हम बता लें, इस अक्ष एक्स अक्ष ये धनात्मक होता है। इसे कहते हैं 0,0 यानी मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु मतलब 0,0 यानी यहाँ पर x भी 0 होता है और अच्छा 0 के दाहिने तरफ नंबर लाइन पे पॉजिटिव होता है और 0 के बाएं तरफ नंबर लाइन पे x अक्ष इस तरफ क्या होता है? निगेटिव होता है। और 0 के ऊपर आप याद करो, जब आपको हम पढ़ा रहे थे क्या माने दर्पण, तो दर्पण में बनाया था क्षैतिज यानी इस दिशा से नापी गई ऊपर की तरफ दूरियां धनात्मक और नीचे की तरफ नापी गई दूरी यहीं से आया था वो ना, यानी मुख्य अक्ष से ऊर्ध्वाधर नापी गई दूरी धनात्मक और नीचे की तरफ नापी गई दूरी, तो यहाँ y अक्ष होता है पॉजिटिव और नीचे की तरफ y अक्ष होता है
कितना समझ में आया कि नहीं सबको? देखो इसमें अब 4 चतुर्थांश है। एक्स अक्ष को कहा जाता है भुज, अंग्रेजी में कहते हैं एब्सिसा, और इसे कहते हैं ऑर्डिनेट यानी कोटि, अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं कोटि। एक्स अक्ष को कहेंगे भुज और वाई अक्ष को कहेंगे, हमेशा पहले भुज को लिखा जाएगा बाद में कोटि को। याद रखना, सबसे पहले हम भुज लिखेंगे, बाद में पहले भुज बाद में, कोई दिक्कत नहीं। देखो बात मत करो जी, मूल बिंदु है। अब ये देखो, ये इस वाले की बात कर रहे हैं, इस वाले चतुर्थांश में ये देखो एक्स भी पॉजिटिव, इस वाले चतुर्थांश में इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि 4 भाग में इसको बांटते हैं चतुर्थांश। यानी अगर ये 1 2 3 4 तो 4 हिस्सों का एक हिस्सा प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश कहाँ गलत है? अच्छा है ये वाला, ऐसे रहे, मिला लो, ये रहेगा, देख लो वही रहेगा, मिला लेना। हम हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, अब अगर गलत होगा तो आप देख में नहीं दिखा। हाँ ये है द्वितीय चतुर्थांश। ये कौन सा है? तृतीय। मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ध्यान रखना, चतुर्थांश, और अगले का नाम है चतुर्थ चतुर्थांश। यार चतुर्थांश मुझको गलत लग रहा है, अगला शब्द नहीं है, यही है। चलो देखो है ये, अब हम पहले किसको लिखते हैं अभी आपको बताया। सबसे पहले हम लिखते हैं भुज को, बाद में इस वाले में बताओ भुज कैसा है, इस वाले माइनस, और कोटि प्लस। पहले भुज लिखेंगे, बाद में इस वाले में बताओ, इस वाले में एक्स कैसा है और वाई भी कैसा है। इस वाले में एक्स कैसा है? प्लस है। पहले एक्स को लिखते हैं, बाद में यहाँ देखो एक्स कैसा है और वाई। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कैसे लिखे, समझ गए? सनकी सूर्या भाई आया? कोई दिक्कत हो तो बताओ, पहले किसको लिखते हो? हाँ, बाद में एक्स को क्या कहते हो हिंदी में? और वाई को कोटि, वाई को एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है और वाई अक्ष को पहले भुज लिखते हैं, बाद में कोटि लिखते हैं। एक्स वाई क्या है? यानी मूल बिंदु से चली गई दूरियां हैं, मूल बिंदु से चली गई दूरियां हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या है? मूल बिंदु से चली गई। अगर इस तरफ चलेंगे धनात्मक और इस तरफ चलेंगे तो। अब हम आपसे पूछ रहे हैं सनकी सूर्य, आप बताएंगे, जरा ध्यान से देख के बताना। हम एक बिंदु लिख रहे हैं, ये बताओ आप, -3, 5 किस चतुर्थांश में है? -3, 5 जिसके पहले कुछ नहीं होता उसके पहले क्या माना जाता है? प्लस। क्या माना जाता है? तो ये बताओ, अगर 5 के पहले कुछ नहीं है तो इसका मेन मतलब है सीधा सीधा -3 और प्लस कितना? अच्छा, अब बताओ ये किस चतुर्थांश में है? माइनस प्लस किस में होता है? माइनस तब प्लस, माइनस किस में है? द्वितीय में। आप बताओगे जल्दी जल्दी, मैं पूछूंगा। ये द्वितीय में है सनकी सूर्या। अब आप बोलेंगे दूसरा, -6 -8, बोलो किस? हाँ, तृतीय चतुर्थ। गुड, वेरी गुड, तृतीय चतुर्थांश। आप बोलोगे सनकी सूर्या। तीसरा, हाँ तुम ही बोलो, आप सरल है ना, तुम बोलोगे 6 -5, बोलो। चतुर में कि चतुर्थ में? चतुर्थ में।
सन की सूर्य, समझ में आया? अब बता लोगे? कोई किसी को दिक्कत नहीं? तुमको दिक्कत है? ये पहले वाले में दोनों प्लस रहेंगे, दूसरे वाले में एक माइनस, दूसरा तीसरे वाले में दोनों, चौथे वाले में एक प्लस। और कंफ्यूजन कहाँ होगा जानते हो? इसमें नहीं होता, इसी में होता है। ये माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस है, याद रखना। ऐसे लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमको तो लग गया कि अब चतुर्थांश आप आराम से बता सकते हो खूब अच्छे से। जैसे हम ये लिख दें, अब बोलो तुम, अजीत नाम है, बोलो चौथा। हम जैसे पूछ रहे हैं -6 और +8, ये बोलो किस में होगा? हाँ द्वितीय में। हाँ जाओ, द्वितीय में। किस में? किसी को प्रॉब्लम? ये उतार लो एक बार, इतना उतारो तब हम आगे पढ़ाएं आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र। चलो अब ध्यान से देखो, अब जो टॉपिक है उसका नाम है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। बात मत करो, बीच की दूरी। हम चाहें तो डायरेक्ट सूत्र लिखवा सकते हैं, लेकिन हम पूरा प्रूफ करवा देंगे जैसे आप कभी आपको ये काम आए। ठीक, हम इधर बनाए फिगर, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ये और बड़ा बना लो। देखो एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, ध्यान से समझना। हाँ दो बिंदुओं के बीच की, ये अभी आपको बता दिए, मूल बिंदु है 0,0। अब देखो एक बार इसको यहाँ से मिलाओ, बात मत करो यार। और इस बिंदु को यहाँ से मिलाओ। अच्छा, यहाँ से चली गई दूरी x मानते हो पॉजिटिव, तो हम यहाँ से मान ले रहे हैं पूरा यहाँ तक की जो दूरी है, और थोड़ा डाउन कर लो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है कंप्लीट। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? x2। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है क्या? x1। क्लियर? क्षैतिज दूरी x होती है और ऊपर नापी गई दूरी y होती। अब देखो ये बड़ा वाला पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक मान लो क्या है? y2 है, y2। क्लियर? अरे पूरा बड़ा वाला है तो y2, और ये हम मान ले रहे हैं क्या है? y1। क्या मान ले रहे हैं? y1, छोटी वाली दूरी y1। ठीक, अगर हम इसको यहाँ से मिला दें, ध्यान से देखो, इसको यहाँ से मिला लें। अच्छा ये बताओ, अगर ये x2 है और ये x1 है, यहाँ से यहाँ 10 है और ये 3 है, तो ये कितना होगा? ये पूरा 10 है। ध्यान सुनो, इधर देखो अभिनव, ये पूरा 10 है, ये 3 है, तो ये क्या होगा? 7 होगा। पूरा 10 है, ये 3 है, तो ये क्या होगा? 7। तो पूरा x2 है, इसमें से x1 को हटा देंगे तो ये वाला पता चल जाएगा, यानी ये हो जाएगा x2 माइनस। अगर ये x2 माइनस x1 यहाँ से यहाँ तक है भैया, तो बताओ यही चीज ऊपर है क्या? यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? x2 माइनस। सही है? अब हम इसको मिला दें, यही दूरी हमको d निकालना है, यही दूरी हमको एक बिंदु डिस्टेंस, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसको हम मान ले रहे हैं a, इसको मान ले रहे हैं b, यही दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना था। अब बताओ टोटल y है, टोटल, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या माने हो? y1, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? y1। बोलो कोई दिक्कत नहीं? अब बताओ ये y1 हो गया, ये पूरा 10 है, ये 5 है, तो बचेगा कितना? तो y2 में से y1 क्या करें? तो ये वाला बिंदु पता चल जाएगा, यानी ये हो जाएगा y2 माइनस y1। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से।
अगर अब यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत हो तो बोलो। अब ये देखो एक समकोण त्रिभुज बन गया, कैसा? तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता क्या? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हाँ, कर्ण का मान देखो न निकालना है, यानी डी 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। तो कर्ण का निकालना है हमको, डी निकालना है, तो डी का होल स्क्वायर डी बराबर लंब देखो पता है ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? y2 माइनस y1 का होल, आधार का स्क्वायर, आधार क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर हम d को केवल d मान लें, वर्ग हटा दें, तो ये किसमें चला जाएगा? अंडर रूट में। तो y2 माइनस y1 का प्लस x2 माइनस x1 का, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये सूत्र है। लेकिन कब? जब ये मूल बिंदु पे ना हो, बल्कि मूल बिंदु से दोनों बिंदु दूरी पे हो। और मान लो एक बिंदु मूल बिंदु हो जाए, तब जैसे यही ऐसे हो जाए, ठीक है, एक बिंदु खुद मूल बिंदु हो जाए और एक बिंदु यहाँ हो जाए, यानी देखो ये ऐसे हो जाए, एक बिंदु ये हो जाए और एक को ये हो जाए, इसको मान लो ए और इसको मान लो अब बी। तब बताओ x1 y1 क्या हो जाएगा? x1 और y1 0 0 हो जाएगा क्या? 0 0। क्यों? क्योंकि मूल बिंदु है। और ये हो जाएगा x2 मान लो, तो x2 और y2, x2 और, अब बताओ रख दो यहाँ। अरे यार, एक को x1 y1 माने हो तो इसको x2 y2 मान लेंगे। अभी दिया रहेगा, कहेगा मूल बिंदु से 4,5 के बीच की दूरी ज्ञात करो। मूल बिंदु से 4,5 के बीच की, तो मूल बिंदु एक हो जाएगा 0 0 और एक ये ले लेंगे। अब आप चाहो तो इसी सूत्र में रख लोगे तब भी उत्तर आएगा, लेकिन हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। अगर मूल बिंदु एक बिंदु हो, एक बिंदु क्या हो जाए? हाँ, एक बिंदु मूल बिंदु हो, बिंदु क्या हो? मूल बिंदु हो, मूल बिंदु हो, तब दूरी क्या हो जाएगा? तब दूरी d बराबर डायरेक्ट d बराबर x1 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस x1 y1 मान लो, चाहे x y मान लो तुम्हारा मन, चाहे x2 y2 मान लो, कुछ भी ठीक। एक तो 0 हो जाएगा, ये 0 y2 को होल स्क्वायर x2 को होल स्क्वायर, तो वो रख लो जाए। समझ गए? अब इस पे आधारित हम प्रश्नों को करेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या हो गया? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का, किसमें? अंडर रूट में। अंडर, ये जरूरी नहीं है कि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करो, आप उल्टा भी कर सकते हो। ये कह सकते हो कि सर जी आप यहाँ x1 माने है इसको, x2 माने इसको, हम इसको x2 मान ले, इसको x1 मान सकते हो। चाहे इसमें आगे y1 माइनस y2 करो, उसका वर्ग लिखो, तब भी उत्तर सेम आएगा। तो यानी इसको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उतारो। चलो उतारो जल्दी। बात मत करो, किताब में दिया है, हम समझा देते हैं, तुम लोग पूरा उसको कहानी उतारते हो। किताबिया में दिया है यार, सब बनाया है। तुम लोग बात ऐसा करते हो, पढ़ने को कह दो तो एक अक्षर नहीं, लेकिन बात करने को कह दो तो बहुत अक्षर है। चलो देखो 7A का पहला क्वेश्चन। पहले में कई प्रश्न दिया है, हम 1-2 बता दे रहे हैं। पहले का पहला देखो है, 2 बिंदु दिया है 4,3 और 2,5। ऐसे देखो है। अब x1 मानने की जरूरत है कि नहीं, तुम्हारा मन। आप चाहो तो ऐसे लिखना x1 y1 x2 y2, ऐसे लिख के करना। और d बराबर सूत्र क्या होता है? अंडर रूट में x2 माइनस 2 माइनस 4 का और फिर 5 माइनस 3 का।
समझ गए? नहीं समझ में आ रहा है कि ना? पहले वाला घटाओ, दूसरे वाले में से दूसरे को घटा दो। और ये देखो 4 में 2 जाएगा 2। अरे भैया 4 में 2 घटाओगे 2 का वर्ग, 4। अरे माइनस में आएगा लेकिन वर्ग करोगे तो प्लस हो जाएगा। हाँ। और 5 में 3 घटाओगे 2 का वर्ग 4 4 कितना 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 हाँ 2 दूना 4 दूना 8, 3 बार 2 को लिख देंगे। अब देखो 2 बार जोड़ा बनता है तो 1 बार रूट से क्या हो जाता है बाहर, तो आ जाएगा 2 रूट में गधा। एक जोड़ा से 1 2 बाहर निकला, 1 2 बचा रहेगा। हाँ अब बोलो कौन सा बताएं, देख लो कई प्रश्न दिया है जो पूछो बता दें। इसी का अरे एनसीईआरटी नहीं, इसमें से एनसीईआरटी वाला आज बाद में मिल जाएगा पूरा। हाँ इसी का इसी का छठवां देखो -5 कामा 7 और -1 कामा, ठीक। फिर देखो बात मत करो, देखो d बराबर क्या लिखोगे अंडर रूट में x2 माइनस तो -1 और फिर -5 माइनस क्या हो जाएगा, क्यों माइनस माइनस प्लस कर दिए, क्योंकि देखो बीच में लिखा जाता है माइनस और यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो गया। फिर y2 माइनस 3 माइनस 7 का क्या होल, बताओ 5 में से 1 घटाएंगे 4 4 का वर्ग 16, 7 में से 3 घटाएंगे 4 4 का वर्ग 16, 16 16 32, 16 16 32। इसको हम लिख सकते हैं 16 गुणे 2, 16 दूना 32। 16 कितने का वर्ग है 4 का, तो 4 रूट में क्या आ जाएगा बोलो। बहुत सरल है, आपको जो पूछना है पूछ सकते हो। पहले का कौन सा लास्ट वाला और सिंपल है। 8वां ना जी, 8वां देखो क्या कहा, 0 कामा 0 36 कामा 15, 0 कामा और 36 कामा। अब आप देखो घटाओगे तब भी कोई प्रभाव पड़ने वाला है। अरे भैया x2 y2 कर लो, जाए घटा के लिख लो। जैसे अभी बताया था जब मूल बिंदु से जाए डायरेक्ट वर्ग कर दो तो d बराबर क्या हो जाएगा 36 में 0 घटाएंगे 36 का होल और प्लस 15 में 0 घटाएंगे 15 का होल। अब 36 का होल स्क्वायर निकालना बड़ी बात है ना। तो देखो वर्ग कैसे किसी संख्या का निकालते हैं जो 100 से कम है। हाँ 100 से कम वाली संख्या का वर्ग हम कैसे निकालें। 6 का वर्ग कितना होता है 36, इन दोनों का आपस में गुणा करो 6 त्रिक 18 का 2 गुना 36, 36 और 3 कहाँ से आया हासिल, और 3 तिया 9 और 3 कितना आ जाएगा। कैसे किए समझ गए कि नहीं। तो यह आ जाएगा 36 का वर्ग 1200 और 15 का 200, 6 5 11, 9 2 11 1 12 ना, 2 2 4 4 1 5 और 1 1521। अब 21 आ रहा है, इसका मतलब अंत में 7 होगा। देखो किसके किसके वर्ग के अंत में 21 आ सकता है, या तो अंत में 1 हो, 1 के वर्ग में 1, 2 का तो 4 होगा, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। या तो अंत में 1 होगा या तो अंत में 9 होगा। 1 और 9 यानी इसको छोड़ दो। अरे रुक जाओ यार, अब ये देखो, या तो ये देखो अब कितने से है 36 और ये हो गया, या तो 49 का देख लो या तो 41 का देख लो। 49 का या 41 का। 49 का देखोगे तो 9 9 81 का ही, 9 चौक 36 गुना 72, 72 और 8 80, 80 का ही 0 और 4 चौक 16 8
ज्यादा हो जाएगा। 41 का देखो, यानी ये तो संभव नहीं। 1 का वर्ग 1, 4 1 4, 4 दूना 8, सही है। और 4 चौक 16, 1681, ये 1500, यानी ये किसी का वर्ग नहीं है। समझ गए? इतना ही उत्तर दे रहा होगा, देख लो। यही दिया होगा 1500, कितना 1500 है। 7A का 8वां क्वेश्चन, 7A का कौन सा? 7A का 8वां, 39 का वर्ग है। अच्छा, 9 9 9 1 और 9 3 27 दूना 54, 54 9 8, 54 8, 54 6 60 3 62 का ही 2 हासिल लगा 6 और 3 3 9 9 6 1500, कितने का वर्ग है? 39 आ जाएगा क्या? और बोलो कौन सा बताएं? इसी का चलो 7वां में कौन सा भैया, कौन सा? ए बी माइनस ए कामा बी, ए बी, हाँ ए बी ना जी, हाँ ए कामा बी, आगे दिया है माइनस ए। अच्छा ये बताओ डी बराबर होता क्या अंडर रूट में? हाँ x2 माइनस x1 माइनस ए का होल प्लस y2 माइनस y1 का b माइनस b का होल। तो ये देखो b में से b जाएगा 0, तो ये तो 0 हो गया, कोई प्रभाव नहीं। अब a कितना है? 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर अंडर रूट में, और 4a स्क्वायर को हम चाहें तो 2a लिख सकते हैं रूट से। कहाँ? क्योंकि 4 का वर्ग 2, a वर्ग का a हो जाएगा। बोलो, बस आज इतना ही। कल हम लोग प्रश्न संख्या 2 से करेंगे। हो गया टाइम, कब से पढ़ा रहे? सर जी आप बोले अभी पढ़ा रहे हैं।